आयरन मैन सच में पागल हो गया था। उसने 10 टन वजनी बड़ा हथौड़ा उठाया और दीवार पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और लगातार काम करता रहा। असल में वो ये सब कर रहा था एक नए तत्व को बनाने के लिए। टोनी ने सारे तारों को फिर से जोड़ा, सारे पाइप्स को कनेक्ट किया और एक कण त्वरक तैयार कर डाला। ऊंचाई सेट करने के लिए टोनी ने नीचे कैप्टन अमेरिका की ढाल तक रख दी। सब कुछ तैयार होते ही टोनी ने तुरंत मशीन चालू की। लेजर जैसी किरण जहां जहां गई सब कुछ दो टुकड़ों में कट गया। भारी ऊर्जा के टकराव से एक नया तत्व जन्म ले चुका था जो टोनी के सीने वाले पुराने रिएक्टर को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता था। तभी इवान का फोन आया। उसने टोनी को बताया कि उसने भी रिएक्टर को अपग्रेड कर लिया है और अब वो अतीत का बदला लेने वाला है। खोज करने पर टोनी को पता चला कि इवान हमला सिर्फ स्टार्क एक्सपो में ही कर सकता है। समय कम था, नया रिएक्टर टेस्ट भी नहीं कर पाया, फिर भी उसे सीने में डाल लिया। उधर एक्सपो में जबरदस्त शो चल रहा था। हैमर ने अपने सारे नए हथियार पेश किए, यहाँ तक कि रोड्स भी मार्क II सूट पहनकर लास्ट में एंट्री मारता है। हैमर चाहता था टोनी को नीचा दिखाना, लेकिन तभी आसमान से एक आग का गोला गिरा। आयरन मैन स्टाइल में स्टेज पर उतरा। रोड्स को लगा टोनी झगड़ा करने आया है, पर सच्चाई जानकर दोनों ने मिलकर हैमर से इवान का ठिकाना पूछा। लेकिन अचानक मार्क II ने ही बंदूक टोनी पर तान दी। बाकी सारे ड्रोन भी हथियार उठा लेते हैं। असल में इवान ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया था। बेगुनाह लोग न फंसे, इसलिए आयरन मैन तुरंत आसमान में उड़ गया और सारे ड्रोन को बाहर खींच ले गया। लेकिन दुश्मन की फायरिंग बहुत भारी थी। आयरन मैन बुरी तरह दब गया। भागते भागते भी कुछ मासूम लोग मारे गए। पागल हो चुका इवान ड्रोन से भीड़ पर गोली चलवा देता है। चारों ओर अफरा-तफरी मच जाती है। इधर ब्लैक विडो ने हैमर को पकड़ लिया और उससे इवान का ठिकाना उगलवा लिया। फिर वो अकेले हैमर की लैब पर पहुंच गई। धरती की सबसे खतरनाक महिला बिना एक पल गंवाए सबको चित्त कर देती है। लेकिन जब वहां पहुंची तो देखा सब खाली था। उधर रोड्स का मार्क II भी ज्यादा खतरनाक हो गया। आग उगलते हथियार से पूरा मैदान तबाह कर देता है। टोनी बड़ी मुश्किल से बचता है और चालाकी से कई ड्रोन तबाह कर डालता है। फिर भी रोड्स का सूट उसे जमीन पर पटक देता है। सौभाग्य से ब्लैक विडो ने सिस्टम रीसेट कर दिया। रोड्स फिर से सामान्य हो गया, लेकिन तभी दुश्मनों का बड़ा हमला आ गया। दोनों दोस्त साथ मिलकर लड़े, गोलियों और मिसाइलों की बारिश कर दी। जब दुश्मन बहुत बढ़ गए तो आयरन मैन ने अपना अल्टीमेट मूव निकाला, 360 डिग्री लेजर अटैक। सारे ड्रोन दो हिस्सों में कट गए। इतना ढांसू हथियार, लेकिन अफसोस सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता था। सबको लगा लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल रोबोट गिरा। अंदर बैठा था इवान, हाथों में बिजली से भरी चाबुक। रोड्स ने भारी हथियार चलाना चाहा, लेकिन इवान ने हंसते हंसते उसे काट दिया। बिजली की चाबुक से टोनी और रोड्स दोनों को काबू में कर लिया। दोनों फंस गए। आखिरकार टोनी ने रोड्स को इशारा किया और दोनों ने मिलकर पल्स ब्लास्ट दागा। भयंकर धमाके में इवान ढेर हो गया, लेकिन उसका सूट टाइम बम बन चुका था। दोनों फौरन उड़ान भरकर भागे। उधर पेपर कुछ समझ ही नहीं पाई। सामने चमकते धमाके को देखकर बस खामोश रह गई। अच्छा हुआ टोनी समय पर पहुंचा और उसे बचा लिया। अंत में टोनी ने अवेंजर्स में शामिल होकर अपनी नई कहानी की शुरुआत की। फिल्म वाकई जबरदस्त है। अगर आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखना।